नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। जहां पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होने वाले हैं। जैसे कि पहले के जो एग्जाम हैं उनमें भी आपकी हेल्प जो है वो कर चुके हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्स में भी देख लेना, क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं त्रिगर्ता डिनोट्स द रीजन ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। त्रिगर्त, जिसको प्रेजेंट टाइम में कांगड़ा कहते हैं, बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा जो है वो प्रवाहित क्षेत्र है ये जिसको ये दर्शाता है त्रिगर्त। त्रिगर्त यानी कि 3 नदियां यहाँ पर कोई हैं जिनको जो है ये दर्शाता है। अब ये 3 नदियां जो है वो कौन कौन सी हैं? त्रिगर्त का मतलब है ही यही कि 3 नदियां यानी कि एक नदी है इसमें ब्यास, एक नदी है ब्यास नदी जो कि कांगड़ा में भी बहती है, उसके अलावा सतलुज नदी है और एक रावी नदी है। देखिए, अगर आप कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा में देखो वैसे तो ब्यास नदी बहती है और छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदियां ब्यास की जो है वो बन जाती हैं। और सतलुज नदी भी जो है वो साथ में बिलासपुर लगता है, वहाँ प्रसिद्ध है। रावी नदी साथ में चंबा लगता है, वहाँ प्रसिद्ध है। तो ये त्रिगर्त आ गया। 3 नदियाँ, ऑप्शन ए जो है वो ब्यास, सतलुज और रावी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप कांगड़ा की बात करते हैं, देखो कांगड़ा यानी कि त्रिगर्त 3 नदियाँ। तो कांगड़ा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है? कांगड़ा देखिए, अगर हिमाचल का मैप देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखिए हिमाचल का मैप ये दिया गया है, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देखो ये है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये एक तो चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा ये लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तीसरा ये कुल्लू के साथ बाउंड्री शेयर करता है, चौथा ये मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पाँचवां ये हमीरपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है और छठा जो है ये ऊना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इन 6 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखना कि कौन कौन से ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। नदियों की बात करें तो सतलुज नदी यहाँ पर बहती है कांगड़ा में। सतलुज नदी के अलावा अगर हम बात करें कि और कौन सी इंपॉर्टेंट नदी जो है वो यहाँ पर बहती है, सतलुज नदी के अलावा इंपॉर्टेंट जो सतलुज नदी आती है ना, वो बिलासपुर को टच करती है। बिलासपुर के अलावा वो शिमला, मंडी, इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो टच करती है। हल्की हल्की कुल्लू को भी ये टच करती है। और चंबा की बात करें तो ये तो कम्प्लीटली ड्रेन की जाती है रावी नदी के द्वारा। रावी नदी, चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। तो इतना इंपॉर्टेंट डाटा आप यहाँ से ध्यान रखें। और त्रिगर्त के बारे में हम क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं? त्रिगर्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये महाभारत में भी जो है उसका मेंशन देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस रियासत की स्थापना भूमिचंद ने जो था वो की थी। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो कांगड़ा का किला है, कांगड़ा के किले की स्थापना सुशर्मा के द्वारा जो था वो की गई थी। और इसकी राजधानी जो था वो नगरकोट में जो था वो हुआ करती थी। और जो कहा जाता है कि महाभारत में इसका मेंशन किया गया है ना, तो महाभारत में जो त्रिगर्त के शासक थे उन्होंने किसकी साइड जो था वो ली थी? तो उन्होंने जो था वो कहा जाता है कि कौरवों की साइड जो था वो ली थी। त्रिगर्त का मेंशन हमें महाभारत, पुराण, राजतरंगिणी जो कि कल्हन के द्वारा लिखी गई है, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उनमें भी जो है उसका मेंशन जो है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं बैटल ऑफ ढलोग फाउट बिटवीन राजा जनार्दन ऑफ चंबा एंड। तो बोलते हैं कि ये जो ढलोग की लड़ाई हुई थी, ढलोग का युद्ध हुआ था, ये जनार्दन एक राजा हुआ करते थे चंबा के, इनके बीच में हुआ था। और दूसरी साइड जो ये युद्ध हुआ था ये किसके साथ जो था वो ये हुआ था? इनकी दूसरी साइड जो था वो कौन थे? अगर हम बैटल ऑफ ढलोग की बात करते हैं तो चंबा का जनार्दन और दूसरी साइड नूरपुर के राजा जो था वो हुआ करते थे। तो राजा नूरपुर थे जगत सिंह राजा थे ये नूरपुर के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनके बीच में जो था ये हुआ था। अगर हम बात करें कि ये जो बैटल ऑफ ढलोग है इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। ये लड़ाई हुई कब थी? अराउंड 1623, 1623 के आसपास जो था ये लड़ाई हुई थी। जनार्दन को जो था वो 1623 में जो था वो जगत सिंह ने धोखे से मरवा भी जो था वो दिया था, जो धोखे से मरवा दिया गया था। और ये ध्यान रखना है कि मरवाया किसके द्वारा गया था? तो नूरपुर के जो राजा थे ना जगत सिंह, उनके द्वारा धोखे से जो था वो मरवा दिया गया था। कहा जाता है कि उसके बाद जो था वो बालभद्र जो था वो चंबा के शासक बने थे, परंतु वो काफ़ी टाइम तक नहीं रहे क्योंकि जगत सिंह के कंट्रोल में चंबा जो था आ गया था। और जगत सिंह ने जो था वो बालभद्र के पुत्र होने की स्थिति में, यानी कि उसके पुत्र होने वाला था, तो उस स्थिति को देखते हुए जो था राजा बालभद्र को भी जो था वो मारने की आदेश जो था वो दे दिया गया था। अब देखो बालभद्र का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था पृथ्वी सिंह जो था ना, ये वही पृथ्वी सिंह था जिसको जो बाटलू एक नर्स हुआ करती थी, बाटलू एक दाई हुआ करती थी, वो बचा कर ले गई थी मंडी राजघराने में जो था वो उसको काफ़ी टाइम तक जो था वो रखा गया था, वहाँ पर परवरिश जो है वो उसकी होती है। और उसके बाद आता है वो फिर से सेना के साथ और चंबा को जो है वो जगत सिंह के चंगुल से जो है छुड़वा लेता है।
है और चंबा का राजा जो है वो बन जाता है। तो वो पूरी कहानी रहती है। तो यहाँ से हमने लंबा सिनेरियो पढ़ लिया, एक स्टोरी के रूप में हमने पढ़ा। स्टोरी के रूप में जब हम पढ़ते हैं ना तो एक अच्छा मतलब क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, बाकी आसपास के क्वेश्चंस, और दूसरा हमारे पास डाटा भी इकट्ठा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन। तो बोलते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है इसको कब स्थापित जो था वो किया गया था। अगर हम बात करें तो इसको 14 सितंबर को स्थापित किया गया था, परंतु कौन से ईयर की ये 14 सितंबर थी वो पता होना चाहिए। तो 2014 सितंबर को जो था वो इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना जो था वो की गई थी वो कौन से एक्ट के तहत की गई थी। तो कंपनीज एक्ट 2013 का था, जिसके तहत जो था इसको स्टेट स्किल मिशन के तहत जो था वो स्थापित किया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आपने ध्यान रखना, 2013 ये आपने ध्यान रखना है। ये 2 मेजर प्रोजेक्ट जो है ना उनको जो है वो ये क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिनमें जो है ये ट्रेनिंग दे रहा है हिमाचल के यूथ को, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो 2 मेजर प्रोजेक्ट हैं, इसमें एक एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है जो कि हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो है वो सहायता कर रहा है, और दूसरा आपने ध्यान रखना है एक स्टेट के द्वारा मैनेज की जा रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें भी जो है ये सहायता कर रहा है। तो एक एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो है वो असिस्ट कर रहा है, और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो स्टेट के द्वारा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो मैनेज की जा रही है उसमें भी ये सहायता कर रहा है, या फिर इन दोनों चीज़ों को जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये आप कह सकते हैं। तो हिमाचल कौशल विकास निगम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, और इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं खरैत इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि खरैत जो है निम्नलिखित में से किस जिले का एक लोकप्रिय जो है वो लोक नृत्य जो है वो आता है। अगर हम खरैत की बात करते हैं, देखो खरैत की अगर हम बात करते हैं ना तो खरैत देखो किस जिले का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो है ये आता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खरैत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो है वो आता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं खरैत के बारे में। देखो अगर हम खरैत के बारे में बात करते हैं ना कि खरैत हिमाचल का कौन से जिले का है, तो देखो ये एक मार्शियल आर्ट टाइप में जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। मार्शियल आर्ट टाइप में जो है वो इसको परफॉर्म किया जाता है, मार्शियल डांस आप इसको कह सकते हैं। कुल्लू ज़िले में ना और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे फोक डांसेस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस फोक सॉन्ग्स हैं जो यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं, ये परफॉर्म यहाँ पर किए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कथरी डांस परफॉर्म किया जाता है, ढिल्ली डांस परफॉर्म किया जाता है, रुचका डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। एक खराइत हो गया, उजग जामा हो गया, ये सारे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अलावा हिमाचल में और भी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर अलग अलग लोक नृत्य जो है परफॉर्म किए जाते हैं। मैं बार बार रिवाइज करवाता हूँ आपको, जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया जहाँ पर सांत और साबू लग ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, और जहाँ पर किन्नौर हो गया जहाँ पर जो है और कयांग हो गया, बाक्यांग हो गया, बयांगचू हो गया, ये सारे जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। शिमला की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ठोडा डांस परफॉर्म किया जाता है, ये महासू क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। जैसे कि युद्ध इसमें किया जाता है, कौरवों और पांडवों के युद्ध के रूप में इसको दर्शाया जाता है। सिरमौर में हमें बुढ़ा देखने को मिलता है, बिरसू देखने को जो है वो मिलता है, चंबा में हमें ढांगी देखने को मिलता है, ढेपक हमें देखने को मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट डांसेज हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, और ये अलग अलग जिले इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह से आपको याद ये रखने हैं। ठीक है जी, तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डांसेज आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं व्हाट इज द प्लान आउटले फॉर द ईयर 2023-24। यहाँ पर देखिए आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो देखें कि कंप्लीटली पूरा क्वेश्चन क्या है। बोलते हैं व्हाट इज द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज प्लान आउटले फॉर 2023-2024। तो बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 के लिए जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर हैं उनका योजना परिव्यय जो है वो कितना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 2023-24 की जब हम बात करते हैं ना तो 2023-24 का प्लान आउटले क्या है एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज का, तो वो है 969 करोड़। ऑप्शन ए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली में आपने ध्यान रखना है। एग्जैक्टली हम बात करेंगे तो 969.89 करोड़ जो है ये हिमाचल के
एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज का प्लान आउटले है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कई बार मैच करने को अलग अलग सेक्टर का पूछ लिया गया, कई बार किसी एक सेक्टर का पूछ लिया गया, कई बार स्टेटमेंट दे दी गई। हमने ध्यान रखा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का, ये आपने ध्यान रखना है। आपने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है ध्यान में रखने हैं, तो आपने ध्यान रखना है एक सोशल सर्विस सेक्टर होता है। अगर हम सोशल सर्विस की बात करते हैं कि इसका प्लान आउटले जो है वो कितना है, तो 3489 ये जो है वो उसका प्लान आउटले है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जिसमें जो है वो रोड भी आते हैं, ब्रिजेस भी आते हैं, रेल भी आती है, सिविल एविएशन भी जो है वो आता है। तो ट्रांसपोर्ट का टोटल आउटले आपने ध्यान रखना है कि कितना है। ट्रांसपोर्ट का टोटल आउटले जो है वो है 2394 करोड़, 2394 करोड़। ज़रूरी नहीं ट्रांसपोर्ट का एक साथ पूछ ले जाए, क्योंकि एक एग्जाम हुआ था शायद अलाइड सर्विसेज का एग्जाम था, उसमें रोड्स और ब्रिजेस का शायद पूछा गया था। तो रोड्स और ब्रिजेस का अगर हम बात करते हैं ना अभी के लिए, यानी कि 2023-24 के लिए, तो ये कितना है 1354 करोड़ जो है ये है। ये आपने चीज़ें नोट करनी है। तो 3-4 सेक्टर मैंने आपको नॉर्मली बताए हैं कौन कौन से। एक सोशल सर्विस सेक्टर हो गया, एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी हमने रोड और ब्रिजेस को जो है वो अलग से निकाल लिया है, जिसका 1354 करोड़ जो है वो आउटले है। और यहाँ से आपने साथ में ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर जो है हमने एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का, उसको भी जो है वो कवर किया। देखो कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए एग्रीकल्चर और ये अलाइड सेक्टर। ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो वर्क फोर्स है ना, काम करने वाली जो हमारी सेना है यहाँ पर, वो जो है वो लगभग 58.71%, यानी कि आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के ऊपर ही जो है वो डिपेंड है। तो 58.71% के आसपास आपने ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सा सही रूप में सही तरीके से जो है वो मैच नहीं किया गया है। हमारे पास कुछ एक प्लेयर दिए गए हैं, प्लेयर्स के साथ साथ जो है वो उनका खेल जो है वो दिया गया है कि वो कौन से खेल के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। देखो अगर हम बात करते हैं ना कि कौन से खेल के साथ कौन सा खिलाड़ी जो है वो जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास दिए गए हैं विजय कुमार। ये जो विजय कुमार हैं क्या ये शूटिंग के साथ जुड़े हुए हैं? तो और दूसरा है हमारे पास चरणजीत सिंह, क्या ये हॉकी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं? और तीसरा हमारे पास अजय ठाकुर दिया गया है, क्या ये कबड्डी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं? तो हम हर एक को जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। विजय कुमार की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है वो शूटिंग के साथ ही जो है वो जुड़े हुए हैं। और दूसरे हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पर चरणजीत सिंह, तो बिल्कुल सही बात है, ये हॉकी के साथ ही जो है वो जुड़े हुए हैं। तीसरे हैं अजय ठाकुर, बिल्कुल बात है, सही बात है कि कबड्डी के साथ ही जो है वो जुड़े हुए हैं। चौथे निषाद कुमार दिए गए हैं, ये सही तरीके से मैच नहीं किए गए हैं। देखो निषाद कुमार जो है लॉन्ग जंप के साथ जो है वो नहीं जुड़े हुए हैं, ये हाई जंप के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है। ये लॉन्ग जंप नहीं है, ये हाई जंप के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब इनको जो अलग अलग टाइम में अलग अलग अवार्ड मिल चुके हैं, वो अवार्ड भी जो है वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो इनको मिल चुके हैं, तो आपने देखो क्या ध्यान रखना है कि श्री विजय कुमार जो है वो इनको शूटिंग के लिए जो है वो शूटिंग में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है खेल की श्रेणी में। एक उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, क्या नाम इसका रखा गया है वो आप कमेंट करके बताएंगे। दूसरा इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है। चरणजीत सिंह की बात करेंगे तो हॉकी के साथ ही जुड़े हुए हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिल चुका है और हॉकी के ये जाने माने खिलाड़ी जो था वो थे। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर अजय ठाकुर की, तो ये कबड्डी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, परशुराम अवार्ड मिल चुका है, इनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं। अगर हम बात करते हैं निषाद कुमार की, तो इनके बारे में तो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, क्योंकि ये अभी जो लेटेस्ट गेम्स होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको जो है वो अभी हाल फिलहाल में अर्जुन अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो अर्जुन अवार्ड इनका ध्यान रखना है। और ये हाई जंप के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। देखो अभी एशियन गेम्स हुई थी, एशियन गेम जो था वो चाइना के होंगजोंग रीजन में जो था वो हुई थी, तो इंडिया की ये जो निषाद कुमार है ना, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जो था वो यहाँ पर जीता गया था। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है कि इनके द्वारा कौन सा मेडल जो था वो एशियन पैरा गेम्स में जीता गया था। जो एशियन पैरा गेम्स 2022 की लास्ट ईयर 2023 में हुई थी चाइना के होंगजोंग रीजन में, उनमें इनके द्वारा जो था वो गोल्ड मेडल जो था वो जीता गया था। तो ये आपको याद रह जाएगा, मुझे पता है ये इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 4 प्लेयर्स को जो है वो बड़े ही अच्छे से
से जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट रोड डेंसिटी इन द स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो सड़क घनत्व जो है वो सबसे कम है। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी लीस्ट रोड डेंसिटी है, सबसे कम रोड डेंसिटी है, तो वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति सही आंसर है। अच्छा, जो हाईएस्ट रोड डेंसिटी है ना वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो हाईएस्ट रोड डेंसिटी जो है वो आ जाती है। अच्छा, और क्या याद रख सकते हैं यहाँ से, देखो अगर हम बात करते हैं ना कि किस तरह से ये डाटा निकाला जाता है, देखो अनमेटल्ड रोड की हम बात कर रहे हैं कि जिन रोडों की मेटलिंग जो है वो नहीं हुई है। 2011 की जनगणना की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पर जो अनमेटल्ड रोड है ना वहाँ की डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। 136 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो वहाँ की रोड डेंसिटी है। और हमीरपुर की बात करें तो वहाँ की डेंसिटी, रोड डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमें देखने को जो है वो मिलती है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है कि डेंसिटी वाइज जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। और एक और बात आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि जब रोड्स की बात हो रही है तो HRTC का नाम आपके मन में ज़रूर आया होगा। HRTC की स्थापना जो है वो कब हुई थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम रिवाइज करना जो है वो ज़रूरी है। देखिए जी, HRTC की स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी। अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली कब की थी, तो 2 अक्टूबर 1974 को HRTC की स्थापना जो था वो की गई थी। 1974 में जो देखो एक तो HRTC की स्थापना हुई, दूसरा HRTC से पहले जो है वो यहाँ पर हिप्पा की स्थापना भी जो था वो हुई थी। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपने ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना जो था वो यहाँ पर हुई थी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट स्थापना के बारे में हो गया। रोड डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर योल कैंटोनमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि योल छावनी की स्थापना जो था वो कब की गई थी। देखो अगर हम योल छावनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1942 में जो था वो की गई थी। 1942 में जो था वो योल छावनी की स्थापना जो था वो की गई थी। अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करें ना तो कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था वो 20,000 वॉर प्रिजनर जो था वो इटली से लाए गए थे और यहाँ पर जो था वो रखे गए थे। ये कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था ये हुआ था। 1947 मई, अगर मई महीने से बात करें, मई 1947 से लेकर जुलाई 1947 तक जो है ये ट्रेनिंग कैंप रहा आर्मी ऑफिसर्स का। और अगस्त 1947 से लेकर अक्टूबर 1947 तक यहाँ पर 12,000 मुस्लिम जो था वो रखे गए थे और उनको बाद में चलकर ट्रांसपोर्ट किया गया था पाकिस्तान को। और अगर हम बात करें उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1949 से लेकर 1952 तक ये जो है वो रेफ्यूजी कैंप, जो कश्मीरी जो माइग्रेंट थे उनका रेफ्यूजी कैंप जो था वो बना हुआ था। और इसके समीप ही जो है वो आपने ध्यान रखना है कि जो चिन्मया संदीपनी तपोवन है वो भी जो है उसके समीप ही जो है वो स्थित है। और यहाँ पर जो है वो टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है भगवान राम को, हनुमान जी को, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपके हो गए। योल कैंटोनमेंट की स्थापना कब की गई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, 1947 में क्या क्या घटनाएं हुई, आर्मी ऑफिसर्स की ये कैंप रहा, यहाँ पर जो था वो मुस्लिम्स जो थे 12,000 मुस्लिम्स वो रखे गए थे, बाद में उनको पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है वो कश्मीरी रेफ्यूजी जो था उनका भी ये कैंप बनकर जो है वो रहा। और ठीक है जी, धर्मशाला के समीप ही जो है वो स्थित है। चिन्मय तपोवन, संदीपनी तपोवन जो है वो भी इसके समीप ही जो है वो पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ से नोट कर लेने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच ईयर यूनिक झुग्गा सत्याग्रह स्टार्टेड। तो बोलते हैं कि एक झुग्गा सत्याग्रह हुआ था, ये बोलते हैं कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। देखिए जी, क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपने बहुत बार एग्जाम में भी देखा होगा, आपने बहुत बार किताबों में भी पढ़ा होगा, परंतु फिर भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो झुग्गा सत्याग्रह है ये 1883 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1883 में हुआ था। क्या क्या पूरी कहानी हुई थी, क्या क्या पूरी बात है जो याद रखनी है यहाँ से, या यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए जी इसके बारे में ध्यान रखना है। 1883-4 में जो था ये हुआ था। हुआ कहाँ पर था, कौन सी रियासत में हुआ था, तो बिलासपुर रियासत में जो था वो हुआ था। देखो इसका उद्देश्य क्या था, इसमें लोगों ने अपना आत्मदाह जो था वो किया था और राजा और उसके प्रशासन को ये बताना चाहता कि लोग कितने प्रताड़ित हैं तुम्हारे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं ये तुम्हारे इस प्रशासन से। अब बात तो ये भी होती है कि पूरी किस तरह से हुआ और किस प्रकार ये आंदोलन जो है वो चलता है। देखिए उस टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि राजा हुआ करते थे अमरचंद, और अमरचंद जो था ये काफ़ी इनका शासन
एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा ही भ्रष्टाचारी था, या फिर कुछ जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इनके सलाह देने वाले थे वो लोग जो था वो ठीक नहीं थे। जनता यहाँ से प्रताड़ित हो रही थी, बहुत ज़्यादा लगान लिया जा रहा था, टैक्सीज लिए जा रहे थे। अब लोगों ने क्या किया, लोगों यहाँ पर बेगार की प्रथा का प्रचलन भी जो था वो था। अब लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना जो है वो स्टार्ट किया। विरोध करना स्टार्ट किया तो क्या होता है कि राजा को दिक्कत होती है। राजा इतना लोकप्रिय था भी नहीं, उसने अपनी सेना को भेज दिया। सेना को भेज दिया और कहा कि तुम जाओ और इसको दबाओ जाकर। और 1884 में कहा जाता है कि जब लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे या विरोध प्रकट कर रहे थे तो वो अपनी झुग्गियों में थे, और जैसे ही उनके ऊपर किसी ने अटैक करना चाहा, उनको पकड़ना चाहा, तो उन्होंने अपनी झुग्गियों को ही जो था वो आग जो था वो लगा दी थी, और झुग्गियों में ही जो था वो जलकर राख जो था वो हो गए थे। इसीलिए इसे झुग्गा आंदोलन भी जो है वो कहा जाता है। और काफ़ी जो है वो खतरनाक ही आंदोलन हो गया, क्योंकि लोगों ने आत्मदाह ही जो था वो कर दिया था यहाँ पर अपना, या फिर यूँ कहें कि झुग्गियों में जलाकर जो है वो खुद को यहाँ पर अपनी जान दे दी थी। अब देखो यही बात ब्रिटिश आर्मी तक जो है वो पहुंच जाती है, ये ब्रिटिश सरकार तक पहुंच जाती है। उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए तुरंत रूप से जो था वो सेना भेजी। सेना के द्वारा आंदोलन को जो था वो दबा दिया गया। 150 परिवार ऐसे थे जिनको बिलासपुर छोड़कर जाना पड़ा, कांगड़ा जो था वो चले गए थे। और कुछ ऐसे लोग भी थे जैसे कि गुलाब राम नड्डा हो गए, इनको जो था वो कड़ी से कैद जो था वो सुनाई गई थी, 6 साल की कड़ी कैद जो था वो सुनवाई गई थी। और इस तरह से जो था ये आंदोलन हुआ था, काफ़ी दर्दनाक आंदोलन था। और इस तरह से जो था वो पूरा सिनेरियो होता था। क्यों हुआ, कब हुआ, किसको सजा हुई, क्या क्या सिनेरियो हुआ, कहाँ पर हुआ, वो आपने सारा जान लिया। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डेफिनेटली एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखो, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनफ टाइम है और एनफ आपके पास टेस्ट सीरीज भी होंगी जहाँ से आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर पाएंगे, आपको अपनी कमियाँ पता चल जाएंगी, एटलीस्ट एक रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। और देखो, जब नौकरी का मामला होना तो मुझे लगता है कि आपको दिन रात एक करके आप मेहनत करनी चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, बाकी तो जो होगा वो भाग्य के हाथ में है, और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है ना, इसको आप नहीं जान सकते। तो इसीलिए मेहनत इतनी करनी चाहिए ना कि बाद में दुख ना हो, उतनी ही मेहनत जो है वो आप भी कीजिए। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है उसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। रोथनी कैसल वॉज द एडॉब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि रोथनी महल जो है वो किसका निवास स्थान जो था वो माना जाता है। रोथनी कैसल की अगर हम बात करते हैं तो रोथनी कैसल ये बिल्डिंग जो है वो शिमला में स्थित है, और ये किसका निवास जो है वो माना जाता है कि कौन यहाँ पर रहता था। तो A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये A.O. ह्यूम वही है जिन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो था वो स्थापना की थी, जिनके मन में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार जो है वो रोथनी कैसल बिल्डिंग में ही जो था वो आया था। इनके द्वारा स्थापना की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन गई तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था वो कौन बने थे, W.C. बनर्जी जो था वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था वो बनाए गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ये भी ध्यान रखना है कि पहले तो ये A.O. ह्यूम का निवास स्थान हुआ करता था, बाद में चलकर इसको एक होटल के रूप में जो था वो कन्वर्ट कर दिया गया। अभी यहाँ पर होटल आपको देखने को मिल जाएगा। शिमला में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पहले बड़ी फेमस हुआ करती थी, बाद में चलकर उनको होटल के रूप में ट्रांसफॉर्म जो था वो कर दिया गया। जैसे कि कौन कौन सी बिल्डिंग, पीटरहॉफ बिल्डिंग है। पीटरहॉफ बिल्डिंग से अगर आप बात करेंगे ना तो ये बिल्डिंग जो है वो लॉर्ड एल्गिन जो थे ना, वो फर्स्ट वाइसराय हुए जो यहाँ पर आकर रुके थे। पीटरहॉफ चौड़ा मैदान में स्थित है। अब इसको भी जो है वो पीटरहॉफ को भी एक होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर पंजाब जो चंडीगढ़ का हाईकोर्ट है वो भी यहाँ पर किसी टाइम जो था वो हुआ करता था। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया था, उनके केस की सुनवाई भी जो था वो कभी यहाँ पर हुई थी, परंतु बाद में चलकर ये होटल के रूप में जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत आता है उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। हमें देखने को मिलता है वाइस रेगल लॉज, जो कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। ये भी जो है वो हेनरी इरविन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान इसको डिज़ाइन किया गया था। लॉर्ड डफरिन ही थे पहले जो 1888 में जो था वो यहाँ पर रहे थे आकर पहले। बाद में चलकर ये राष्ट्रपति निवास भी रहा। उसके बाद इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया। अभी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के पास ही जो है वो आता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन किसी भी बिल्डिंग के बारे में पूछा जाए, ये हमने रिवाइज़ किए क्वेश्चन से, ये आपको याद होने चाहिए। और मिशन एलाइड की ही छोटी छोटी वीडियोस या मिशन एलाइड के ही क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने में। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते तो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाएंगे, आप एक सही आंसर तक जो है वो पहुंच पाएंगे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, वही चीज़ें तो एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं। बार बार रिवीजन करना है, वही चीज़ें। लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए परंतु एक्यूरेट और बड़े ही एग्जैक्ट सोर्सेज होने चाहिए जहाँ से आपकी हेल्प हो सके।
क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट एडिशन थी हमारी जो मिशन एलाइड की, उसमें हमने डिस्कस किया था। बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट ईयर ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से लोकहित पार्टी जो थी ना, इसके निर्माण का जो कौन सा वर्ष जो है वो सही यहाँ पर दिया गया है कि कब इस लोकहित पार्टी की स्थापना जो था वो की गई थी। मैंने डिटेल्स इस लोकहित पार्टी के बारे में जो था वो जाना था। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस को भी पूरी तरह से कवर किया जाए, चाहे वो गिरिराज की वीडियोस में हो, मिशन एलाइड में हो, कैसे भी करके हम पूरा तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई चांस हम नहीं लेना चाहते कि जो एग्ज़ाम में चलकर जिस बात का दुख हो कि हमने ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस नहीं किया, तो हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीट्स आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीट से जो है वो आपके बाकी एग्जाम्स भी कवर होंगे। और देखो एलाइड आपको पता है पूरा का पूरा जीके का एक पेपर होता है, तो काफ़ी आपको हेल्प यहाँ से मिलेगी, काफ़ी प्रैक्टिस भी आपकी होगी। तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।